Hey everyone, welcome back to my channel Study with Nidhi. This is Nidhi Pandey here. I hope you are doing very well as your exams are coming. So don't just waste your time to scrolling and all. Just come on video and प्लीज़ जस्ट वॉच दिस वीडियो. 20 मिनट्स वीडियो होने वाली है, 20 to 25 मिनट्स. और आज के आपके जो मैंने 5 इलस्ट्रेशंस करवाने का आपको प्रॉमिस किया था वो मैं आज आपको कंप्लीट करने वाली हूँ. आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट वीडियो में हमने इसके पार्ट 1 में एस्टिमेशन कैलकुलेशन वाले वर्किंग कैपिटल के पार्ट 1 में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें क्लियर करी. इसका हमने किस तरीके से हम नेट सेल्स से, किस तरीके से हम क्रेडिट फिक्स्ड एसेट्स पे या टोटल एसेट्स पे या फिर हम ऑपरेटिंग साइकिल पे हम किस तरीके से वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने इसका पूरा थ्योरी पार्ट जाना. आज की वीडियो में हम उसको न्यूमेरिकल्स में कर रहे होंगे. और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए जिसने भी, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1. देखिए हमने लास्ट वीडियो में किया था किस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने एवरेजेस वगैरह निकाले थे और हमने किस तरीके से यहाँ पे अपना ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकाला था. ठीक है, हमसे जो पूछा था. अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले आप मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है. तो इसके आपसे कह रहा है, ये रहा कंप्यूट मिल गया. कंप्यूट द ड्यूरेशन, आपसे कह रहा है ड्यूरेशन निकालो. वही जो हमने लास्ट वीडियो में करा था. लास्ट क्वेश्चन में करा था कि ऑपरेटिंग साइकिल का आपको ड्यूरेशन यानी आपको डेज निकालने हैं. तो लास्ट वीडियो मैंने एक क्वेश्चन कराया था. ठीक है, आज फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. फिर ये थोड़ा ईजी है तो इसलिए मैंने ईजी से स्टार्ट किया है. ठीक है, अब इसके अंदर आपको गिवन क्या है, 2 ईयर्स गिवन है. इसके अंदर 2 ईयर्स गिवन है यानी कि आपको यहाँ पे क्या, आपको एवरेज खुद से निकालना पड़ेगा. ठीक है, इसके लिए 2 ईयर्स गिवन है. इस वजह से मैंने लास्ट वीडियो में उसको नहीं कंसीडर किया क्योंकि आप कंफ्यूज से हो जाते हैं. बट आप करके आए हो. आई होप आप रिवाइज भी करके आए हो उसे एक बार. जिसने नहीं किया पहले वीडियो पॉज करिए, जाकर उसको एक बार रिविजन करिए. वो लास्ट वीडियो में हमने जो किया थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर से रिवाइज कर लीजिए. देन आप यहाँ पे आइए. हमें क्वेश्चन में क्या था कि हमें एवरेज ना निकाला कैलकुलेटेड मिल रहा था. इसमें हमें निकालना, मैंने आपको निकालने का तरीका भी लास्ट वीडियो में ही बता दिया था. बट स्टिल आज इसमें करेंगे तो और भी सीख लेंगे. ठीक है, अब गिवन क्या है, 2 ईयर्स गिवन है. आपसे कह रहा है रॉ मटेरियल गिवन है, WIP गिवन है, ये गिवन है. तो ये आपको इन्वेंट्री का पार्ट मिल गया, बहुत सिंपल है. अब आपको स्टॉक में क्या दे रखा है, आपसे कह रहा है कि परचेजेस हमें गिवन है, हमने इतना परचेज किया. COGS गिवन है जो हमें चाहिए होता है. सेल्स हमें गिवन है जो हमें चाहिए होता है. डेटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है. और आपसे कह रहा है एज्यूम करो कि 360 आपका पर्पस है. तो यानी कि वहाँ पे हमने क्या किया था, 365 लेके किया था, इसमें 360 लेके करेंगे. सिंपल है. अब आपसे क्या कह रहा है, देखो हमें 5 चीज़ें चाहिए जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी लास्ट वीडियो में. सबसे पहले हमें क्या निकालना, हमें ऑपरेटिंग साइकिल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें 5 चीज़ें चाहिए, आपको पता है वो बात. ठीक है, अब इसके अंदर हम सबसे पहले रॉ मटेरियल का देखते हैं. तो हमें क्या चाहिए होता है रॉ मटेरियल स्टॉक के लिए, एवरेज रॉ मटेरियल और जितना हम रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं. यानी कि आप कह सकते हो हम यहाँ पे हम परचेसेस भी ले सकते हैं. जितना मतलब मैंने आपको बताया था जितना हमने परचेज किया होगा उतना ही हमने कंज्यूम किया होगा, मान के चलते क्योंकि कंजप्शन आपको गिवन नहीं है. राइट, सबसे पहले ईयर 1 और ईयर 2 दोनों के लिए निकालेंगे. ठीक है, अब ईयर 1 में आप लोगों को क्या दे रखा है, आप लोगों को परचेज दे रखा है ईयर 1 में 96,000. और आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल भी गिवन है, रॉ मटेरियल आपको गिवन है. ठीक है, 20,000 फर्स्ट ईयर में, 20,000 अपॉन में 96,000 देन 360. आप यहाँ से 75 डेज में हो रहा है. यहाँ पे ईयर 2 में 27 है और आपके पास ईयर 2 में कितना है परचेज, 135, 1,35,000 देन 360. दिस वुड बी 72 डेज. यानी कि रॉ मटेरियल बनाने में 75 डेज ले रहा है, ये 72 डेज ले रहा है ईयर 2. नेक्स्ट आपसे कह रहा है क्रेडिट पीरियड निकाल लोगे. क्रेडिटर्स आपको गिवन है, आई गेस क्रेडिटर्स आपको 16,000 गिवन है आप लोगों को. और क्रेडिटर्स हम किसके बेस पे निकालते हैं आपको पता, परचेज के बेस पे. परचेज हमने किया होगा. क्रेडिटर्स कब होंगे, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको हमें पैसा देना है. और हम पैसा किसे देंगे, जो हम परचेज करेंगे. सिंपल है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया था. ठीक है, जिसने नहीं देखा है मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, सबसे पहले जाके वो देखिए. अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेन फॉर यू. आपको कुछ भी समझ में ही नहीं आएगा ना. ठीक है, तो मैं आई होप आप इतना समझ जाए कि आप पहले जाके उसको वीडियो देख कर आओ. ज़्यादा बड़ी नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 70 to 18 मिनट्स की. सारे बेसिक्स एक क्वेश्चन करा रखा है उसके अंदर, सारे के सारे बेसिक्स क्लियर है. तो पहले जाकर उसे देख के. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, मैंने आपको बताया था कि परचेज पे निकालते हैं 16,000, परचेज के ऊपर 360 से डिवाइड कर दिया. सिंपल है. इस तरीके से ईयर 2 का देन हम अपना WIP निकाल लेंगे, फिनिश गुड्स निकाल लेंगे, डेटर्स निकाल लेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले के बेस पे बताया था. अब यहाँ पे देखिए जब हम ये सारा का सारा निकाल लेंगे तब हम क्या करेंगे कि हम इस केसेस में दोनों ही हम क्या करेंगे. सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन था. हाँ जी, आपको ये सब का सारा वो गिवन था. ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि देयर इज़ एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. 21 दिन का कहता है, 21 दिन का जो है वो गैप है, मतलब 21 दिन का. यहाँ पे 177 है. अगर मैं पहले ईयर का टोटल करूँ, सेकेंड ईयर का टोटल करूँ, दिस वुड बी 198.
ठीक है 198। तो इसमें कह रहा है इन दोनों में जो गैप है वो 21 दिन का है। ठीक है, तो 21 दिन का जो गैप है वो बता रहा है कि पहले ईयर से दूसरे ईयर में जो है वो इंक्रीज हो गई, ऑपरेटिंग साइकिल की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई 21 दिन से। ठीक है, तो इसके अंदर वही कह रहा है कि इसके अंदर जो इंक्रीज हुआ है वो 21 डेज का हुआ है। तो इसके अंदर बताता है कि डेटर्स जो है वो टाइम ले रहे हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा वो करके कैलकुलेट करके बता दे 21 दिन कैसे आ रहे, तो सारे के सारे डेज को टोटल कर लो यार, इतना तो कर ही सकते हो। कि कह रहा है कि कितना इंक्रीज है 21 दिन का, और हमें यहीं पे यही तो हमें कैलकुलेट करना था। सिंपल है, बहुत ईजी था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं, जहाँ पे आप लोगों को एक टेबल बनानी होगी, जिसका मैं इतनी देर से इंतजार कर रही थी, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आज वो वाला क्वेश्चन हो, ये तो बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन जो अभी आप करने जा रहे हो ना, तो मेरा तो मन ये है अभी इसे नहीं कराऊँ, पहले थोड़े छोटे क्वेश्चन देख लूँ क्या, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप ना कर भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे कि क्या हो गया ये क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 करते हैं, क्योंकि पहले आप ये छोटे मोटे निपटा लो ना, तभी आप, क्योंकि अगर इतने बड़े क्वेश्चन पे इसमें आपको क्या क्या बनाना है, उसमें आपको PNL बनाना है, उसके अंदर आपको बैलेंस शीट बनानी है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का पूरा प्रोसेस बताना है, वो आप नहीं कर पाओगे इतना जल्दी। पहले आप देखिए छोटे से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4, और मैंने आपको बताया था कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम इसके बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट है। इसी में अभी आपका देखना, आपका सारा दिमाग सही हो जाएगा कि मतलब किस तरीके से हमें स्टेटमेंट बनानी होती है, क्योंकि उसके अंदर हमें स्टेटमेंट भी बनानी है, उसके अंदर हमें बैलेंस शीट भी बनानी है, PNL भी बनाना है, प्रॉफिट और लॉस भी बनाना है। तो वहाँ पे आप डायरेक्टली इतना करके कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले आप, मेरी मानो तो आप सबसे पहले वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट वाली स्टेटमेंट देखो, क्योंकि एग्जाम में मैं आपको बताऊँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको डायरेक्टली बोलेगा। देखो, अब सबसे पहले ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम में आता क्या है और किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, राइट। अब देखिए, मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है, कि आपको बनाना क्या है, राइट। तो आपसे कहेगा कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल नीडेड मतलब रिक्वायरमेंट। तो आपको क्या बनाना है, वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है किसी भी फाइनेंशियल कंपनी को चलाने के लिए, जहाँ पे उसकी फाइनेंस लेवल क्या है, 1,04,000 उसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपको क्या मिल गया, सेल्स मिल गया। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिख के रख लेनी है, और सेल्स की तो आपको बहुत ज़्यादा नीड है। तो चलो जल्दी से परफॉर्मा बना लोगे। और आपसे एक और चीज़ कह रही हूँ मैं, अज्यूम दैट प्रोडक्शन जो है वो 52 वीक्स का है। 52 वीक्स का, यानी कि हर एक यहाँ पे पर यूनिट चीज़ें दे रखी है, आपको हर एक चीज़ में 52 का डिवीजन करना है। सिंपल है, ठीक है। अगर आप 360 डेज दे रखा तो 360 से डिवाइड कर, जैसे हम हर में करते आ रहे हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले आप परफॉर्मा बना लोगे, इसके बाद जस्ट स्केल से आपको क्या खींचनी है, लाइनें खींचो ऐसे तरीके से। बहुत सिंपल है, ठीक है। 2 कॉलम बनेंगे, ये वाला जब आपका टोटल का कॉलम होता है, और ये वाला आपके सारे नंबर्स का कॉलम होता है। जो एक ही कॉलम में कंफर्टेबल है वो एक कॉलम में कर सकते हैं, जो 2 में जो मतलब ऐसा सोचता है कि घचड़ पचड़ हो जाती है लाइक मी, तो वो 2 कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। वो देखने में सही लगता है, समझ में भी आता है कि आपने कितनी एडजस्टमेंट करी हो कितनी नहीं, राइट। चलिए, क्योंकि इस वाले कॉलम में आप कैलकुलेशन करोगे सारी, इस वाले कॉलम में आपका टोटल आएगा। सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है ऊपर करंट एसेट आता है और नीचे करंट लायबिलिटीज आती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऊपर करंट एसेट की हेडिंग डाल लोगे। अब आपको दे क्या क्या रखा है, आप सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करोगे चीज़ें कि आपको क्या किया है, ठीक है। अब देखिए, आपसे कह रहा है कि आपको कॉस्ट ऑफ एलिमेंट, आपको रॉ मटेरियल गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। ये तो आपका आ जाएगा जब आप लोग स्टॉक वगैरह का कैलकुलेशन करोगे, दिस इज दैट, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम इसको देखेंगे। उसके बाद आपको रॉ मटेरियल कह रहा है ऑन एन एवरेज 4 वीक्स का है, ठीक है। ये फिर रॉ मटेरियल हमें अभी ठीक है, हमें ये मिलेगा। मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल में, ठीक है, मटेरियल्स आर इन प्रोसेस, ठीक है, 2 वीक्स में है, यानी कि आपका रॉ मटेरियल 4 वीक्स का है, और आपका मटेरियल्स जो है वो 2 वीक्स के ऑन एन एवरेज पे है, कि 2 वीक्स ये चलेगा। मटेरियल्स और कौन से प्रोसेस पे है, प्रोसेस यानी कि आपका WIP आपका क्या है, 2 वीक्स है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको चीज़ें निकालनी है। इसके अंदर फिनिश गुड जो है आपका ऑन द स्टॉक आपका 4 वीक्स का है, जो आपका फिनिश गुड्स के अंदर है वो कितने का है, 4 का है। तो वो तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग में आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपसे कहता है कि क्रेडिट अलॉट बाय सप्लायर, जो सप्लायर्स थे उनके द्वारा हमें क्रेडिट अलॉ किया गया है। जब हमें क्रेडिट अलॉ किया गया होगा तो यानी हमें मिला होगा, क्रेडिट हमें मिला होगा, यानी कि हमें पेमेंट करना है, तो ये हमारी लायबिलिटी में आएगा, जो कि 4 वीक्स का क्रेडिट अलॉट टू कस्टमर, हमने क्रेडिट अलॉ किया है। जब हम क्रेडिट अलॉ करेंगे यानी हमें पैसा मिलने वाला होगा, तो हमारे डेटर्स होगा, जो कि हमारी करंट एसेट में आएगा, दिस इज 8 वीक्स। ये चीज़ आपको समझनी है, आपको बाय और टू में फ़र्क समझना है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस। हमें गैप मिला है वेजेस का, हमें पेमेंट करनी है 1.5 वीक्स में, ठीक है। लैग इन, इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको आगे बढ़ना है कि आपको और क्या चाहिए।
कैश इन हैंड एंड बैग दे रखा है, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, ये करंट एसेट में आता है। दिस इज 2500 आपका आ गया, ठीक है। मिनिमम कैश बैलेंस आपका क्या है 2500। अब आपसे कह रहा है, अब आपको इन्वेंट्री का यहाँ पे रॉ मटेरियल्स का पूरा रॉ मटेरियल्स का WIP का, एंड आपको करना है रॉ मटेरियल्स। देखिए सबसे पहले आपको स्टॉक करना है, रॉ मटेरियल के स्टॉक का बैलेंस करना होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा, मतलब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था किस तरीके से हमारा फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रॉ में आपको, जिसने नहीं देखा, जिसको नहीं समझ में आया, उसको मैं यहाँ पे अगेन बता देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन का बेसिक मैं आप लोगों को करा रही हूँ इस वाले क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे बैलेंस लिखना होता है। जो भी हमें क्वेश्चन में हमें बैलेंस गिवन होगा कि आपका एक कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, तो आप यहाँ पे करंट एसेट ऊपर लिख के थोड़ा मोटा या बड़े अक्षरों में लिख दीजिएगा, बड़े उसमें जैसे बड़े सारे हेड अक्षरों में। उसके बाद आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता रहेगा। देन यहाँ पे रुपीज़, देन आपका आएगा मिनिमम कैश बैलेंस, जो भी आपको गिवन होगा वो आप लिख देना, क्वेश्चन में गिवन होगा डायरेक्टली। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको स्टॉक, जो भी रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा वो लिखना है। उसके बाद आपको WIP लिखना है, आपको पता होगा। उसके बाद आपको फिनिश गुड्स का लिखना होता है, सन्डे डेटर्स का। उसके बाद किसका, ये आपको 5 चीज़ें मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि 5 चीज़ें होती है, आप याद कर लीजिए। रॉ मटेरियल होता है, WIP होता है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स होता है, सन्डे डेटर्स और सन्डे क्रेडिटर्स। ये 5 चीज़ें करनी होती है। अब 5 चीज़ों में आता क्या देखिए, सबसे पहले स्टॉक होता है रॉ मटेरियल्स का। रॉ मटेरियल का जो स्टॉक होगा वो यहाँ आएगा, और जो रॉ मटेरियल WIP में हो रहे होंगे, ठीक है, वो WIP में आएंगे। उसको चलिए बाद में पढ़ते हैं। जो भी आपको स्टॉक जब आप खरीद के लाए होगे ना रॉ मटेरियल का, तो आपने वहाँ पैसा दिया होगा रॉ मटेरियल के लिए। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग वगैरह निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्टॉक गिवन होगा रॉ मटेरियल का, वो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा होगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लाइक दिस। तो देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आप लोगों को, ये तो आपका रॉ मटेरियल है, ये तो चीज़ें आपकी उसकी हो गई WIP की, ठीक है, इस पर आपको नहीं जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉक ढूंढना है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये रहा क्वेश्चन में गिवन है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अलग गिवन होगा, रॉ मटेरियल अलग गिवन होता। जहाँ पे रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड तीनों साथ में गिवन होंगे, वो आपके WIP में काम आएगा। तो वहाँ पे आपको जाना ही नहीं है, आपको डायरेक्टली आना है कि जहाँ पे आपको दिया होगा कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इतना रॉ मटेरियल स्टॉक में लग रहा है। देखिए यहाँ पे गिवन है रॉ मटेरियल, ठीक है। आपको आई होप डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। आपसे कह रहा है रॉ मटेरियल इन स्टॉक में रॉ मटेरियल है 4 वीक्स के लिए, 4 वीक्स के लिए। अब आपको ये देखना है कि आप लोगों को 4 वीक्स के लिए, मतलब अब आपको यहाँ पे स्टॉक सबसे पहले फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाओगे। वर्किंग नोट हर क्वेश्चन में बनाना, आपने 11th-12th में भी वर्किंग नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। तो वर्किंग नोट सबसे नीचे लिख के, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वर्किंग नोट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको गिवन है कि आप रॉ मटेरियल का एवरेज किस तरीके से निकालोगे। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल निकालोगे, आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। गिवन होता रॉ मटेरियल डायरेक्टली तो आप नहीं निकालते। देखो आपसे कह रहा है कि रॉ मटेरियल आप निकालोगे कैसे, 1,04,000 रुपये पे 1,04,000, यानी कि आपके जो आपका गिवन है, आपको वेट फॉर अ वाइल, आपको 1,04,000 रुपये गिवन है आप लोगों का यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी आपकी सेल्स गिवन है। सेल्स के ऊपर जितना भी रॉ मटेरियल लग रहा है आपका 80 रुपये पर यूनिट, अभी आपको ऊपर दिखाऊंगी मैं, 1,04,000 पे 80 रुपये पर यूनिट लग रहा है। और कितने में से मैंने आपको बताया था यहाँ पे 52 वीक्स दिया हुआ है, तो 52 से आप यहाँ पे डिवीजन कर दोगे 80 का, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कि आपने कितना ऑन एन एवरेज रॉ मटेरियल खरीदा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है 80 पर यूनिट रॉ मटेरियल गिवन है, तो आप एक एवरेज निकाल लोगे। और 4 वीक्स का है तो 1,60,000 हमने देख लिया कैसे निकालते हैं। हमारे पास जो भी सेल्स गिवन होगी, जो भी हमारे पास यूनिट ऑफ प्रोडक्शन गिवन होगा, उससे हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आपको पर यूनिट होगा। और पर यूनिट आपके पास 52 वीक्स का है, तो इस तरीके से जिसे अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आप निकाल लोगे, आपके पास आ जाएगा 1,60,000 आपकी आ चुकी है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितने वीक्स का है वो, ये तो हमारा 1 वीक्स का होगा, क्योंकि हमने 52 से 80 की डिवीजन कर दी, तो आपका 1 पर वीक का आ गया। आपके पास 4 वीक्स का दे रखा है, 4 वीक्स का यहाँ पे आएगा, एवरेज 4 वीक्स का है, तो आप 4 वीक्स के इसकी मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। अब आपके पास आ चुका है स्टॉक, आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं WIP में। WIP में आपके मैंने बताया 3 चीज़ें आती हैं, दिस इज, और WIP आपको दे रखा है मटीरियल से आपको 2 वीक्स का है। मटीरियल्स आर इन प्रोसेस, प्रोसेस आपका WIP होता है, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस। दिस इज मटीरियल जो है वो प्रोसेस में चल रहा है, तो वो आपका WIP ही बोला जाएगा। ये चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 वीक्स का दे रखा है, ठीक है, बहुत सिंपल है। 2 वीक्स का है, यानी कि आपके पास 1,60,000 सेल्स आ चुकी है। 2 वीक्स का है तो सारी रॉ मटेरियल जो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, इसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट लेबर निकालना है। डायरेक्ट लेबर आप लोगों का 60,000 इससे आया कि 1 लाख, वो तो आपका रॉ मटेरियल था जो आपने निकाल लिया। अब आपका 1,60,000 आपका रॉ मटेरियल, 1,04,000 पे आपका 30 वीक्स के लिए दे रखा है। यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट लेबर 30 वीक्स के लिए दे रखा है, तो 30 में आप डिवीजन कर देंगे 52 का, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 60,000 आपकी लेबर आ गई है। वीकली लेबर आपकी
क्योंकि आप यहाँ पे पर वीक का निकाल रहे हो, ठीक है, तो आप लोग 60,000 आपका पर वीक आ गया, 2 वीक्स के लिए दे रखा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट आपका ओवरहेड आपका 1,04,000 में आप 60 वहाँ पे 60 पर यूनिट दे रखा तो 52 से डिवीजन करके दिस इज सेम इज आओ, ठीक है। अब इन तीनों का टोटल करके आपके पास ये आ गया। बहुत सिंपल था, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि किसमें। अब देखिए फिनिश, आपको 5 चीज़ों के अंदर ही कैलकुलेशन करनी है, आप ये याद रख लो, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपसे कहता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का स्टॉक कैसे है? फिनिश गुड्स का स्टॉक आप रॉ मटेरियल से, डायरेक्ट लेबर से, ओवरहेड से ही लाओगे। सेम जो भी आपको अमाउंट दे रखा है, 4 वीक्स का दे रखा है आपको फिनिश गुड्स। देखिए क्वेश्चन में दिस इज फिनिश गुड आर इन स्टॉक ऑफ 4 वीक्स। सेम आपके पास तीनों चीज़ों का अमाउंट है। रॉ मटेरियल का आपने 1,04,000 से निकालते हो, उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 60 आपने निकाला था, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 20 निकालते हो, उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सिंपल है, तीनों को ऐड ऑन करके यहाँ लिख लोगे, ठीक है। एक बार ये वाला क्वेश्चन का मैं आपको कराऊंगी, इसके बाद अब इसका दोबारा से एक बार खुद से फॉर्मेट देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर सन्डे डेटर्स का भी सेम होगा, आपको 8 वीक्स का दे रखा है। अब आपको देखो सन्डे डेटर्स के बारे में क्या क्या रखा है। सन्डे डेटर्स में भी सेम आप रॉ मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का, इसका ये निकालोगे, ठीक है। अब देखिए आपको क्या क्या रखा है सन्डे डेटर्स के लिए, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखिए यहाँ तक का आपने कर लिया। उसके बाद कहता है क्रेडिट अलॉस किया गया है बाय सप्लायर्स। जो भी सप्लायर्स थे उनके थ्रू हमें 4 वीक्स, तो क्रेडिट सप्लायर्स बाय सप्लायर, जो हमें पैसा, जो हमें सप्लाई कर रहे हैं सामान, ठीक है, तो यानी हमने सामान खरीदा होगा, तो ये तो आपका क्या होगा, आपके करंट लाइबिलिटी वाला पार्ट हो गया, यानी कि आपका ये क्रेडिटर्स वाला। इसको अभी हमें देखना नहीं है, पहले हमें क्रेडिट अलॉट टू कस्टमर, ये आ गया। क्रेडिट हमने अलॉ किया है कस्टमर को। जब हम क्रेडिट अलॉ करेंगे कस्टमर्स को, यानी कि आप खुद समझे इस बात को, जब हम अलॉ करेंगे कस्टमर्स को तो हमारी डेटर्स होंगे ना, उन्हें हमें पैसा देना होगा, तो हमारी करंट एसेट में आएगा। उसमें कह रहा है वो 8 वीक का एवरेज है, ठीक है। और कहता क्या है आगे कि लैग इन, यानी लैग मतलब गैप, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि आप क्रेडिट अलाउ करोगे तो कुछ तो गैप आएगा ना पेमेंट और सेल्स वाली डे में। तो कहता है कि लैग जो है वो पेमेंट ऑफ वेजेस का 1.5 वीक्स का है, यानी कि आप यहाँ से अगर इसे कैलकुलेट करो 2 1 2 और 3 3/2, ठीक है। ये तो मैं तो बेसिक मैथ्स थी, मैंने आपको ऐसे निकाल दिया। तो कहता है कि जब आप वेजेस का पेमेंट करते हो तो आप में इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है, वो ठीक है। लैग इन ओवर हेड एक्सपेंसिज एवरेज 4 वीक्स का, कोई दिक्कत नहीं है, तभी आप करंट लाइबिलिटी में करोगे। आपसे कि हाँ यहाँ पे आया ना बात, कहता है 1/4 ऑफ द आउटपुट, जितना आप मतलब टोटल आउटपुट जितना है उसमें 1/4, ठीक है, आप उसको सोल्ड करते हो। सोल्ड मतलब कैश में सोल्ड करते हो, यानी कि जितना भी आपके पास कैश होगा, ठीक है, जितना भी मतलब आप लोगों के पास आपने जितना सोल्ड किया होगा, सामान बेचा होगा तो पैसा आएगा, तो आपके डेटर्स हुए वो, तो आपकी करंट एसेट का पार्ट हुआ। तो ये हमें देखना है यहाँ पे। आपसे कह रहा है 1/4 ऑफ द आउटपुट। आउटपुट आपका जो भी होगा उसका जो 1/4 है वो आपने किस में सोल्ड किया है, कैश में भेजा है। बहुत सिंपल है। और यहाँ पे हम करंट एसेट की बात करें, कैश वाली बात कर रहे होंगे, आपके पास कैश इन हैंड आपको ये दे रखा है, सिंपल है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आइए वापसी, आपसे क्या कहता है, देखिए रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड तीनों निकाला था। अब आपका 3/4 कैसा है ये आपको मुझे समझाना है। यहाँ पे आपसे कहता क्या है, आप इस चीज़ को समझिए बस, यही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें आपसे डायरेक्टली क्या कह रहा है, वेट फॉर वाइल, ओके, आपसे कहता है लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, ये तो ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि लैग इन, ओके ऑल राइट, आपसे कह रहा है कि 1/4 जो है ना वो आपका क्या है, वो आपका आप कैश के थ्रू जो है वो सोल्ड कर रहे हो, राइट। और उसके बाद आपसे यहाँ पे कहता है कि क्रेडिट अलॉट टू कस्टमर, आप क्रेडिट अलॉ कर रहे हो कस्टमर्स को 8 बार में, मतलब 8 वीक्स का होगा। और देन आपसे क्या कहता है, क्रेडिट अलॉ फॉर 4 वीक्स, ठीक है। और लैग इन जो पेमेंट है वो 4 वीक्स का, 1/4 जो है वो ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को, ठीक है, ये तो आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। अब यहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ अगर दिमाग लगाओ, अगर आप 1/4 अगर आप लोग कैश में सेल्स कर रहे हो, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जो आपने क्रेडिट में सेल्स किया है, ठीक है, आपको तभी तो आपको रिक्वायरमेंट पता लगेगी, आपको कितनी रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की, तो वो तो आपने कैश में बेच दिया, ठीक है, आपके पास पैसा आ गया, आपने इसमें बताया किसमें आपने कैश में बेचा है, आपके पास पैसा आ गया, राइट। अब आपको वो वाला पैसा चाहिए जो आपने क्रेडिट पे बेचा है। अब क्रेडिट पे आपने क्रेडिट अलॉ किया है कितने वीक्स का, 4 वीक्स का आपने क्रेडिट, नहीं 8 वीक्स का आपने क्रेडिट अलॉ किया, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई होगी। आप खुद दिमाग लगाइए, जब आपने 1/4 कैश में बेचा है तो आपने 3/4 तो क्रेडिट पे बेचा होगा। अगर आप 1 में से 1/4 लेस करोगे तो आपका 3/4 आएगा। तो बहुत बेसिक मैथ हुई। नहीं आप अगर मतलब वैसे जो प्रो बन चुका है उनके लिए तो ये 1/4 बेचा है तो 4 में से 1 हिस्सा गया, तो 3/4 आपका 3/4 आपका किस में होगा, 3/4 आपका क्रेडिट में बेचा होगा। बहुत बेसिक है। तो यही इसमें कहना चाहते हैं, यही इसके अंदर बेसिक मैथ्स था। रॉ मटेरियल 160, 3/4 आपने क्रेडिट पे बेचा होगा जो कि 8 वीक्स का है, ठीक है। आपको वहाँ पे ऑन एन एवरेज दे रखा है 8 वीक्स का, आपने ऑलरेडी ये उससे निकाल लिया है, ठीक है।
ये सब आप इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। बहुत सिंपल था, बस आपको यही समझना था कि वो बच्चे क्या करते हैं 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट 1/4 से नहीं, क्योंकि उसने कैश में दिया है और आपको क्रेडिट पे निकालना है, तो 1/4 में से आप 1 में से लेस कर दोगे। अगर यहाँ पे 3/4 दिया होता तो आप यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे होते। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये आप इसका टोटल करके आप यहाँ पे इसको टोटल करके आप इसको राइट डाउन कर लोगे। फिर आपसे कहता क्या है, अब आपके एसेट वाला सारा पार्ट हो गया, अब आप स्टार्टिंग से देखिए ये हो गया, ये हो गया, ऐसे कर लीजिए कि 10 आप सोचिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 मिनट तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अच्छे से इसको समझ के करोगे, 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। देखो हम लोगों ने करंट एसेट्स वाला सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे क्या कहता है आपसे कि आपके क्रेडिटर्स, देखिए क्वेश्चन में आपको जिस चीज़ की नीड है आप वो सबसे पहले पढ़िए। आपसे कहता है क्रेडिट अलॉट बाय सप्लायर्स, अलॉट किया यानी आपको मिला है क्रेडिटर से, आपको सप्लायर से 4 मतलब क्रेडिट अलाउ किया गया है, मतलब आप ना उधार दे देना, ठीक है। आपने जहाँ से सामान लिया होगा उन्होंने आपको उधार अलाउ किया है 4 वीक्स के लिए, तो 1,60,000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 वीक्स की, ठीक है। 4 वीक्स के अकॉर्डिंग 1,60,000 दिस इज 640। और देन आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस आपको पेमेंट करनी है बट आपने अभी नहीं करी है, आपने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपको ये आपका कंप्लीट है, आप कह रहे हैं लैग इन, वेट फॉर अ वाइल, लैग इन पेमेंट ऑफ वीक्स, कहता है कि आपने अगर आप पेमेंट कर रहे थे जो वेजेस की पेमेंट, आपको वेजेस की पेमेंट करनी होती, तो उसमें कहता है कि उसका गैप आपने 3 मतलब हमें अपने इसको कैलकुलेट किया था, दिस इज 3/2। आपको पता होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं जब ऐसे मिक्स फ्रैक्शन होता है, दिस इज नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। सबसे नीचे वाले के इस तरीके से आपको गिवन होगा, तो इस तरीके से आपको 2 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है, 2 1 जा 2, और उसमें ये 1 ऐड करना है, ऊपर वाला ऐड करना होता है, तो 3/2 हो जाता है। ये बहुत बेसिक मैथ है, बट जिसे नहीं पता होगा मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको 3/2 आपका इतना डिफरेंस आ गया, 3/2 का डिफरेंस आ गया जब आपने पेमेंट करी थी किसकी, वेजेस की, तो आप यहाँ पे दे देंगे 1.5 वीक्स, यानी कि अगर आप इस तरीके से भी कर रहे हैं, मैंने आपको जैसे बताया 3.2, अगर आप इसको काटोगे तो जब 2 की टेबल में काटोगे तो 1.5 आएगा। नहीं आप काटना चाहते तो आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। वेजेस, वेट फॉर अ वाइल, वेजेस आउटस्टैंडिंग आप कितने हैं यहाँ पे आपको गिवन है क्या, ठीक है, ऑल राइट। हाँ, वेजेस आपको कैसे निकालना है, जितनी आपकी लेबर कॉस्ट होगी, लेबर कॉस्ट आप समझ सकते हो ना, डायरेक्ट यहाँ पे लेबर गिवन है, तो लेबर कॉस्ट को आप क्या दोगे, वेजेस दोगे, मजदूरी दोगे, तो उस केसेस में आपको यहाँ पे निकालना है 60,000 पे निकालोगे, क्योंकि लेबर की आपकी कॉस्टिंग कितनी है 60,000, तो 60,000 पे जब आप यहाँ पे 1.5 से किया गया, मैं आपको 3/2 से भी करके दिखाती हूँ, सेम ही आएगा। 2 से आप काटोगे तो 30, और 30,000 की मल्टीप्लाई जब आप 3 से करोगे दैट वुड बी 90,000, राइट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद ये निकाल दोगे इसका। उसके बाद आपके कहता है कि ओवरहेड की पेमेंट करने में आपको 4 वीक्स लग गए। ओवरहेड आपके पास 120 है, आपने कैलकुलेट किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको, अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या ये कहता है कि लैग ऑफ ओवरहेड की पेमेंट करने में 4 वीक्स लग गए, तो यानी कि 20 की आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। 12 चौके 42 उस तरीके से आ जाएगा आपका। उसके बाद आपसे कहता है कि उसके बाद तो आपने कर ही लिया 1/4 सब कुछ, आपने सब कंप्लीट हो गया। देन आपको क्या करना है, टोटल करना है, या आप टोटल कर लोगे, दिस वुड बी, आप इसका टोटल करके यहाँ पे करोगे तो आपके पास आ जाएगा सबका सब, मतलब इसके बाद आप लोगों का क्या आ जाएगा, आपके पास टोटल क्रेडिटर्स, टोटल CL आ जाएगी 12,10,000। अब जब 12 लाख की आप 10,000 के साथ 12,10,000 आपकी लाइबिलिटी आ गई। उसके बाद आप लोगों का एसेट आ गया था, वेट फॉर अ वाइल, ठीक है, 25,000 आपके पास 640 है। इसको आप कैलकुलेट करोगे, जितना भी आपको ये दे रखा है 25,000, 640, 680, 13 और 20, ये सब आप ऐड करोगे, ठीक है। ऐड करोगे यानी कि देखो, अब मैं ऐड करके दिखाऊँ, 6 लाख, 6 12 लाख, 12 लाख 13 और 12 आई गेस, ये भी आपके पास 35 कुछ हो जाएगा, 10 20 12 है 20, वेट फॉर अ वाइल। चलिए हम स्टार्टिंग से कैलकुलेशन कर लेते हैं, आप इसे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे, मैं आपको तरीका है। इसके बाद आपसे कहता है कि आपने यहाँ पे करंट एसेट्स की टोटल कर लिया, यहाँ पे ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये इसकी टोटल है करंट एसेट की, तो आपको यहाँ आनी चाहिए थी। और ये आपकी टोटल है किसकी, करंट लाइबिलिटीज़ की, 12,10,000। इसका टोटल करने के बाद जब इन दोनों का टोटल हो जाएगा तो आपको पता है वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, सिंपल है, तो आपके पास ये दोनों आ जाता है। तो ये आपका पूरा रिक्वायरमेंट था जो आपको चाहिए अपने करंट वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत ईजी था, पर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबका बेसिक है, इसको कर लीजिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपसे कहता है यू आर, सबसे पहले जो मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप देखिए आपको बनाना क्या है, आपसे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द नेट वर्किंग कैपिटल। वही आपको कितनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको बनानी है। सबसे पहले ये देखते ही आप लोग टेबल का परफॉर्मा बना लोगे, क्योंकि टेबल बनाने से ना आधे काम वहाँ पे समझ में आने लग जाता है कि क्या चीज़ कहाँ जाएगी। सबसे पहले परफॉर्मा बनाओगे और ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्या है, मतलब सोल्यूशन आपके पास गिवन ही है, समझा देती हूँ मैं, आपको खुद से करना है, राइट।
अब आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है। सबसे पहला आपको पता चल गया क्या बनाना है, मिनिमम कैश बैलेंस चाहिए होगा, तो सबसे पहले मिनिमम कैश बैलेंस जोड़ेंगे। वेयर इज द मिनिमम, ठीक है। चलो स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखते हैं। रॉ मटेरियल गिवन, ये गिवन है, ओवरहेड गिवन है, ये आपका क्या मिल गया, WIP का काम मिल गया। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार करोगे तो प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है 1000 रुपये के हिसाब से। आउटपुट गिवन है आपको, आउटपुट यानी कि आपको सेल्स गिवन मिल गया आपको को 52,000 यूनिट्स पर एनम में, पर एनम यानी पूरे साल का। उसके बाद रॉ मटेरियल स्टॉक मिल गया। मैंने रॉ मटेरियल स्टॉक बताया था, सबसे पहला काम क्या होता है, रॉ मटेरियल स्टॉक अलग होता है और रॉ मटेरियल अलग होता है, मैंने आपको बताया था। तो रॉ मटेरियल स्टॉक मिल गया, यानी कि मिनिमम कैश बैलेंस के बाद सेकंड स्टेप आपका रॉ मटेरियल वाला होने वाला है। एवरेज 4 वीक्स का है। वर्क इन प्रोग्रेस आपका कहता है, अज्यूम करो 50% कंप्लीशन है स्टेज पे पूरे मटेरियल के हिसाब से, तो वो अभी करेंगे। चलो मैं आपको पूरा समझा दूंगी। 2 वीक्स का, ठीक है। फिनिश गुड्स है आपके स्टॉक में 4 वीक्स का। कस्टमर ने क्रेडिट अलॉट बाय सप्लायर, सप्लायर्स के द्वारा हमें क्रेडिट अलॉ किया गया है, यानी कि हमारा CL का पार्ट हो गया, करंट लाइबिलिटीज का, और हमने डेटर्स को अगर अलॉ किया है तो यानी कि हमारा करंट एसेट का पार्ट हो गया। यही आपको इसके अंदर समझना है। फिर आपके पास कैश एट बैंक आपको दे रखा है 50,000, तो 50,000 आपको दे रखा है। सबसे पहले 50,000 डाल देंगे, मिनिमम कैश बैलेंस में 50,000 हो गया। और आपसे कहता है 52 वीक्स का है, यानी कि आपको 52 से डिवीजन करना है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था सेम वैसे ही है, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या कहता है, आपने सबसे पहले कैश बैलेंस डाल दिया 50,000 का, वो आपका काम खत्म। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल डालते हो। रॉ मटेरियल के लिए आप लोगों के पास आउटपुट गिवन है 52,000 का। 52,000 की मल्टीप्लीकेशन आप करोगे, रॉ मटेरियल आपके पास कितना है पर यूनिट 400 रुपये, 400 रुपये से मल्टीप्लाई, और 4 वीक्स का है तो 4/52, 4 वीक्स का हमें 1 वीक का निकालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे कहता है कि ये आपका कंप्लीट। अब स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में आपकी 3 चीज़ें आती है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, तीनों चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले आप तीनों का कैलकुलेशन कर लोगे। रॉ मटेरियल आपका 52,000 का 400 रुपये से सेम वही रहेगा, और आपका इसके अंदर 2 वीक से दे रखा है तो आप 2 वीक से निकालोगे, ठीक है। इसके बाद आपसे क्या कहता है कि 52,000 का 400 2 वीक्स के लिए, बहुत सिंपल है। उसके बाद आपको डायरेक्ट लेबर आपसे कहता है, हाँ डायरेक्ट लेबर में आपको कुछ कह रखा था, हाँ वर्क इन प्रोग्रेस में आपको क्या कह रखा आप ये समझिए। आपसे कहता है वर्क इन प्रोग्रेस जब आप निकालोगे वर्क इन प्रोसेस, इसमें क्या कहता है कि अज्यूम करो 50% कंप्लीशन हो गया है स्टेज का। जब आप फुल मटीरियल पे आप लोगों का 50% का कंप्लीशन हो गया। 50% का कंप्लीशन जब हो जाएगा तो 50% ही रहेगा, तो 50% ही तो लेबर्स काम करेंगे ना। इसमें यही एक नया था जो मैं आपको इस वजह से, वरना मैं ये होमवर्क देने वाली थी पूरी तरीके से, लेकिन आपसे यहाँ पे एक नई चीज़ बता रखी थी। 50% जो है वो फुल मटेरियल कंज्यूम करके कंप्लीट हो गया है। जब वो हो गया तो जो आपके लेबर्स होंगे वो कितना काम करेंगे, 50% के लिए काम करेंगे, सिंपल सी बात है। तो बस इसके अंदर यही नया था। 52,150 रुपये, 150 रुपये आपकी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट दे रखी है, फिर डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट दे रखी है, और दो वीक्स का है। उसके बाद आपका 50% का काम होगा तो आपका ये आ जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल था। बस एक चीज़ आपको नहीं यहाँ पे सीखनी थी। और आपका ओवरहेड में भी आपको 50% कंप्लीशन, क्योंकि रॉ मटेरियल तो आपको, देखो रॉ मटेरियल तो आप एक बार खरीद के ले आए, रॉ मटेरियल तो आपका वही रहने वाला है, ठीक है। अब आपका काम कि आप काम कितना कर रहे हो, आप लेबर कितना काम कर रहा है, तो वो फर्क करेगा। अब कभी भी आप लोग रॉ मटेरियल में भी 50% मत लगा देना, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस केस में क्या कहता है कि देखिए, वेट फॉर अ वाइल, यस, आपसे कहता है कि ओवरहेड 50% है, तो सेम उसी तरीके से हम लोग ओवरहेड का भी निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड प्रोसेस में क्या कहता है, फिनिश गुड्स पे जाएंगे। तो फिनिश गुड्स आपको गिवन है, आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका ये हो गया, रॉ मटेरियल स्टॉक में हो गया। अब आपके पास जाना है, ये आपका वर्क इन प्रोसेस हो गया। आपके पास फिनिश गुड्स पे जाना है। एवरेज का आपको 4 का दे रखा है, तो यहाँ पे आप निकाल लोगे 52,000 से 850 रुपये का, वेज फॉर अ वाइल, 850 आपको क्या गिवन है, हाँ आपको गिवन है 850 रुपये, मतलब टोटल कॉस्ट आपकी 850। चाहे आप उसको अलग अलग मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इस केस में आप अलग अलग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, एक साथ भी। अब आप कहोगे कि लास्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक साथ ही अलग अलग, क्योंकि वहाँ पे आपका रॉ मटेरियल का, आपके पास डायरेक्ट लेबर का, और उसके बाद आपका ओवरहेड, तीनों की जो कॉस्टिंग थी वो अलग अलग थी, मतलब डिफरेंट थी। बट इस केस में आप एक साथ भी कर सकते हो, क्योंकि तीनों की कॉस्टिंग जो है वो सेम है। तो आप टोटल कॉस्ट से आप निकाल लोगे 850 का, फिनिश गुड से निकाल लोगे 52,000 से 850 4 वीक्स के लिए। दिस वुड बी योर 34 लाख। उसके बाद आपके पास अमाउंट कितना ब्लॉक किया गया है, इसके बाद आपका ये भी कंप्लीट हो गया। देन आप देख सकते हो ये हो गया आप लोगों के पास, आपके पास क्रेडिट अलॉट बाय सप्लायर, सप्लायर की तो आपका करंट लाइबिलिटी का पार्ट हो गया। अब डेटर्स वाला पार्ट देख लेता, 8 वीक्स पे दिया गया है, तो 8 वीक्स पे दिया गया है आप लोगों का, और
850 के रुपए के हिसाब से, यानी कि वो जो उसका टोटल कॉस्ट था तो वो निकाल लोगे आपके पास। कहाँ गया, हाँ ठीक है 68,000 वाला। ये आपके पास हो गया टोटल करंट एसेट। टोटल करंट एसेट आपकी है 1,31,00,000 रुपया, ठीक है। अब इसके बाद आप करंट लाइबिलिटी देख लोगे। करंट लाइबिलिटी भी आपकी वही है, करंट लाइबिलिटी आपकी दे रखी है जो मैंने 4 वीक्स के लिए, तो वही 52,850 रुपये के हिसाब से 8 वीक का। दिस वुड बी योर, हाँ ठीक है सॉरी, 52,400 रुपये के अकॉर्डिंग 452 रुपये का करंट 450 रुपये, ठीक है। अब किस तरीके से आपके 450 रुपये लगे वो देखिए, वो इंपॉर्टेंट है। आपसे कहता है कि आपने जो सप्लायर्स थे आपने उन्हें क्रेडिट अलाउ किया। अब आपको क्रेडिट मिला है सप्लायर्स के द्वारा 4 वीक्स का। 4 वीक्स का आपको क्रेडिट किस हिसाब से मिलेगा, सबसे पहले आप वो देखेंगे। यहाँ पे आपको कह रहा है कि जो क्रेडिटर्स थे वो रॉ मटेरियल, जो उनका रॉ मटेरियल जो भी था, रॉ मटेरियल के हिसाब से आपको 4 वीक्स का देंगे। तो रॉ मटेरियल आपका क्या था, रॉ मटेरियल आपका 400 रुपये के हिसाब से था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 52 लाख रुपए। 52 लाख क्यों हुआ यहाँ पे, आप ये समझना है क्योंकि आपकी पर यूनिट कितनी है, 1,000 रुपये है। तो 1,000 रुपये की आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 400 रुपये के हिसाब से आ चुका है 4 वीक्स के लिए। दिस वुड बी योर करंट लाइबिलिटी। और उसके बाद हम दोनों को लेस करोगे, दिस वुड बी योर CA माइनस CL, आपके पास आ जाएगी वर्किंग कैपिटल। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से कॉपी में पेन के साथ करेंगे एक बार। और नेक्स्ट आपके पास देखिए, ये आपसे कहता है, ये तो आपके लिए प्रॉपर होमवर्क है, ऊपर वाला तो मैंने आपको करा ही दिया, बट ये आपको एक बार खुद से करिए। आपको समझ में ना आए तो आप पूछिएगा मेरे से। आपको इसके अंदर क्या करना है, वहाँ पे आप लोग क्या कर रहे थे, देखिए अभी तक आप क्या कर रहे थे, देखो आपको सिर्फ 1 मंथ का निकालना था। इस केस में आपको 1 2 3 4 5 6 मंथ्स का निकालना है। तो कुछ भी हार्ड नहीं है, सेम वही प्रोसेस होगा, बस आपको अलग अलग मंथ्स के लिए निकालना होगा। तो सेम वही आपको सबसे पहले करंट एसेट फाइंड करनी होगी, रिसीट आपके पास जो आया, उसके बाद आप लोगों को जो भी आपकी लाइबिलिटी होगी वो फाइंड करनी होगी। बहुत भी सिंपल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे, इसका वर्किंग नोट भी आपको गिवन है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं आएगा तो मैं एक शॉर्ट के अंदर इसको मैं करवाऊंगी, बट एक शॉर्ट के अंदर करवा दूंगी। बट आप एक बार इसे खुद से ट्राई करिए, क्योंकि अगर सब कुछ आप देख के करोगे तो, और वैसे भी आपको आंसर्स गिवन है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वीडियो को पहले एक बार पॉज करो, उसके बाद पहले इसको खुद से ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करो। उसके बाद जब आपसे नहीं हो पाएगा तो मैं एक शॉर्ट के अंदर 2 या 20 आई गेस 2-2.5 मिनट के अंदर अंदर मैं इस शॉर्ट में इसे कंप्लीट करा दूंगी अच्छे से, ठीक है, ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो सबसे पहले आप इसको कंप्लीट करो। आपको जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, एक क्वेश्चन आपका जो थोड़ा सा मुझे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगता है वो क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर आपके सारे के सारे जितने भी बेसिक्स हैं वो कवर हैं, जैसे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो देखिए आपसे इसको मैं समझा देती हूँ, जो मैंने अभी तक आपके लिए होल्ड करके रख रखा था। आपसे क्या कहता है इसके अंदर, देखो सबसे पहले चीज़ों को समझो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 100% इस तरीके से आएगा, बट इतना नहीं आता कि इतना बनाओ कि PN। इसके अंदर आप देखो आपको बनाना क्या है। आपसे कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनाओ, जो आप हर क्वेश्चन में बनाते हो। सबसे पहले लाइनें खींच लोगे, ठीक है। PNL बनाओ। PNL आपके वैसे मैंने अभी तक तो नहीं देखा, क्योंकि यार 10 मार्क्स में पहले ही इतना बड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है वर्किंग कैपिटल निकालने का, इतने वर्किंग नोट बन जाता है, तो नहीं पूछता PNL। बट ठीक है, किस्मत खराब हो जाए तो कुछ भी पूछता है। बैलेंस शीट आपसे पूछा गया, तो तीनों का परफॉर्मे बना लोगे। सबसे पहले जैसे इसके अंदर देखिए बनाए गए हैं, प्रॉफिट और लॉस का परफॉर्म आपको पता है। यहाँ पे आपका रुपीज़, आपके 2 कॉलम बनते हैं। यहाँ पे आपके जितने भी खर्चे होते हैं वो आते हैं, जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेल्स और प्रॉफिट, यहाँ पे जितने भी आप परचेज करते हो, जितना पैसा जाएगा एक्सपेंस होगा वो इस साइड आएगा, राइट। अब आपसे बैलेंस शीट में आपको पता है लायबिलिटी और एसेट साइड होती है, दोनों का आप लोग परफॉर्मा बना लोगे, सिंपल है। अब आपसे देखो एडजस्टमेंट में क्या बोल रहे हैं, जो भी आप क्वेश्चन देखो ना, जो बनाना आपको सबसे पहले उसका परफॉर्मा बना के तैयार कर लो। उसके बाद आप लोगों को ना क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा कि ये चीज़ कहाँ डालनी है, फटाफट डालते जाओगे, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या बोल रहा है, आप चीज़ों को समझ के अगर करोगे तो दिस वुड बी अ वेरी वेरी इजी पॉइंट। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, ओवरहेड गिवन है, तीनों की परसेंटेज गिवन है, ठीक है। अब ये आपको क्या मिल गया, WIP के लिए आपको मिल गया है, ये आपको तो पता ही होगा। अब नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट देखो। आपसे कहता है कि इट इज़ प्रपोज टू बी 2 लाख यूनिट। ये आपको क्या मिल गई, आपको सेल्स मिल गई। आपको इतनी यूनिट जो है वो मेंटेन करके रखनी ही है, कम से कम इतनी तो आपको परपोज में मेंटेन करके रखनी है। तो ये आपको सेल्स मिल गई, सेल्स पर यूनिट आपकी 12 पर यूनिट है, ठीक है। SP यानी सेल्स प्राइस मिल गया, सिंपल है, बहुत बेसिक था। नेक्स्ट आपसे कहता है रॉ मटेरियल जो है वह एक्सपेक्ट किया गया है, रॉ मटेरियल जो है कच्चा माल जो है एक्सपेक्ट किया गया है कि आप उतना रखोगे जो एवरेज पीरियड, 1 मंथ के लिए एवरेज पीरियड के अकॉर्डिंग आप उसे रखोगे। 1 मंथ का एवरेज यानी कि 1/12 हो गया, ये तो एवरेज हुआ 1 मंथ के लिए, ठीक है। आपसे कह रहा है कि मटेरियल जो है वो प्रोसेस में है, हाफ एवरेज WIP आपको क्या दे दिया, हाफ मंथ के लिए, यानी कि 1/2
उसके बाद आपसे कहता है कि फिनिश गुड जो है वो आपके स्टॉक में है एवरेज, ये सब आप लिख लीजिए साइड में, मतलब पेन वगैरह हो उसके। फिनिश गुड जो है वो आपका एवरेज पीरियड 1 मंथ के लिए, 1 मंथ यानी 1/12। क्रेडिट आपने अलॉट किया है डेटर्स को 2 मंथ के लिए, यानी कि आपकी CL हो सी जो आपकी CA में आएगी डेटर्स के नाम से आएगी करंट एसेट्स में, वो आपकी 2 मंथ से मल्टीप्लाई होगी। और क्रेडिटर्स ने अलॉट किया है आपको 1 मंथ के लिए। सिंपल है बहुत, जैसे आप करते हुए बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। बस इसकी पोस्टिंग आपको कैसे, आप देखिए आपको शेयर कैपिटल इसके अंदर नया क्या है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। टोटल सेल्स आपके पास 24 लाख रुपए है। कैसे देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, वैसे आप निकाल भी सकते हो, आपको गिवन में 2 लाख यूनिट और 12 पर यूनिट है, तो आपके पास सेल्स आ गए, आप मल्टीप्लाई कर लोगे। शेयर कैपिटल आपको गिवन है 15 लाख की, डिबेंचर्स आपको 2 लाख के, फिक्स एसेट आपको 13 लाख के, ठीक है। यही पोस्टिंग में आपकी हेल्प करेगा। देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे बैलेंस वगैरह गिवन नहीं है तो आप नहीं लिखोगे, डायरेक्टली करंट एसेट आपको स्टॉक लिखना है। सबसे पहले परफॉर्मा बता रही हूँ, तब मल्टीप्लिकेशन बताऊंगी किस तरीके से होगी। WIP में आपको तीनों चीज़ें, फिनिश गुड्स में आपको तीनों चीज़ें, डेटर्स में आपको तीनों चीज़ें। सिंपल है, बहुत बेसिक चीज़ें। उसके बाद सबसे पहले परफॉर्मा देख लीजिए एक बार। उसके बाद आप लोगों को करंट लाइबिलिटीज़ में सिर्फ आपको रॉ मटेरियल का लिखना होता है, ये तो आपको पता है, आपको ये पता चल जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम पोस्टिंग कर लेते हैं जिनका हमें कोई काम नहीं। शेयर कैपिटल आप लोगों का हम बैलेंस शीट में डाल देते हैं, डिबेंचर्स आपका और फिक्स्ड एसेट आपका, तीनों की हम सबसे पहले पोस्टिंग कर देते हैं। आपके शेयर कैपिटल आपको पता है लाइबिलिटी आपके लिए होते हैं, यहाँ पे आप लाइबिलिटी साइड में डाल दो, डिबेंचर्स आपके लाइबिलिटी साइड में डालते हो, और आपका जो भी फिक्स्ड एसेट है वो आप एसेट साइड में डालते हो। तीनों की पोस्टिंग हो गई, अब उनका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हम सबसे पहले निकालेंगे अपना रॉ मटेरियल के लिए, मतलब जब हम सबसे पहला काम करते हैं रॉ मटेरियल का स्टॉक निकालता है। रॉ मटेरियल के स्टॉक के लिए जितना आपका सेल्स है 24 लाख रुपए, उसमें आपको 40% बोला गया था, याद है। मटेरियल मतलब वही रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग 40%, 40 यानी कि 40% नहीं, 40/100। और आपसे बोल रहा है रॉ मटेरियल के बारे में, आपसे कहता है एक्सपेक्ट करा है एवरेज 1 मंथ के लिए। 1 मंथ का एवरेज क्या कहता है आपसे, 1 मंथ यानी कि मैंने आपको बताया 1/12, तो यानी कि इसकी कैलकुलेशन कुछ 24 लाख की 40%, 40/100 और 1/12, यानी कि ऊपर यहाँ 1 की मल्टीप्लाई का आप दिखाओ मत दिखाओ 1/12, ठीक है। सिंपल है, आपने कैलकुलेट करके 80,000। फिर आपसे कह रहा है ये आपका खत्म हो गया। अब जो आपका होता जाए ना अकाउंट्स के टर्म में, उसको ऐसे हम ऐसे मार्क करते हैं, इसको हम कहते हैं कंप्लीट हो गया, तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब आपसे कहता है कि मटेरियल जो है वो प्रोसेस में है, यानी कि WIP दे रखा है, मैंने आपको ऊपर बताया, जब आपको प्रोसेस में दे रखा हो मटेरियल, वो आपका WIP होता है। आपका हाफ मंथ यानी कि 6/12 होता है हाफ मंथ, और इसको आप काटोगे तो 1/2, ठीक है। बहुत सिंपल था, तो 1/2 से आप इसकी मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे लिख भी दिया WIP 1/2। मटेरियल लेबर ओवरहेड में होता है, 24 लाख का 40% होगा, ठीक है, 1/2 के हिसाब से, ठीक है। ये तो रॉ मटेरियल आपका पूरा का पूरा यही चीज़ हो जाएगा, सेम टू सेम 1/2 आप कर दोगे, सेम हर क्वेश्चन में करते हैं। उसके बाद लेबर आपका 20% से है, तो सेम इस तरीके से 12 आपका हमेशा ही रहेगा। वॉट वाई, क्योंकि यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग देख रहे हो, मंथ के अकॉर्डिंग, तो ये आपका 1/12 तो हमेशा रहेगा। ओवरहेड आपका सेम। अब आपके पास नेक्स्ट आपसे कहता है कि फिनिश गुड्स आपका जो है वो 1 मंथ का है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि फिनिश गुड जो है वो स्टॉक में है फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 1 मंथ के पीरियड में, 1 मंथ यानी कि 1/12, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मंथ का आपको सेम आप इस तरीके से निकाल लोगे। यहाँ पे आप ये खुद करोगे, बस मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ किस तरीके से आपको ये करना है, जैसे हम ऊपर क्वेश्चंस करता है वैसे ही करना है। डेटर्स आपके 2 मंथ्स के लिए आपने, ये आपका करंट एसेट डेटर, और डेटर्स में आपको क्या है कि आपको पैसा मिलना, तो आपने उनको 2 महीने का क्रेडिट अलॉट किया, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेम तरीके से ये तीनों आपका आ जाएगा। आप इसका टोटल, आपके पास करंट एसेट आ गए। करंट लाइबिलिटी आपने 1 महीने, यानी कि उन्होंने जो भी आपके क्रेडिटर्स थे, उन्होंने आपको 1 मंथ के लिए दिया, तो 1 मंथ के लिए आप वही है 1/12 वाला, तो ऑलरेडी इसके अंदर चल ही रहा है, तो वो आपका यहाँ पे कैलकुलेट होकर आपके पास आ जाएगा। दोनों की, आप दोनों को लेस कर दोगे, दिस वुड बी व्हाट योर, आपके पास करंट लाइबिलिटी, आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, दिस वुड बी योर करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। सिंपल है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसकी पोस्टिंग हमें किस तरीके से करनी है। आपको पता है क्रेडिटर्स आपके आते हैं लाइबिलिटी साइड में। सबसे पहले बैलेंस शीट पे लिख लो जो भी है आपका 80,000, वो तो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, तो आपके पास क्रेडिटर्स आ गए, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि स्टॉक्स के अंदर, स्टॉक हमारा एसेट में आता है, आपको पता है स्टॉक के अंदर रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स आपको टोटल करके यहाँ पे लिखना है। और ये जो चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, ये आपका यहाँ आ गया। और डेटर्स आपके पता है एसेट में आते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपने पोस्टिंग कर दी, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या कहता है, वेट, डेटर्स के अंदर का 160, 80 और आपके ये आ गया, ठीक है। अब आपके पास डेटर्स कितने 320 के, तो ये आपके यहाँ आ गए, ठीक है। अब देखिए आप PNL में कैसे बनाओगे। PNL में आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या फिर परचेजेस में एक्सपेंसेस होते हैं वो इस साइड आते हैं, और जितना भी सेल्स करते हो आप, सेल्स में पैसा आएगा या फिर कोई भी ऐसा प्रॉफिट है वो यहाँ पे आएगा। अब देखिए आपका खर्चा क्या, मटीरियल में खर्चा हुआ, वेजेस में खर्चा, ओवरहेड में खर्चा हुआ, जितना टोटल खर्चा होगा, ठीक है, आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे सारा का सारा खर्चा। देखो मटीरियल्स में आपका यहाँ पे 40 हुआ, यानी कि आप इसका 80,000,
इसका 80,000 हुआ है आपका टोटल, इसका आपका 160 हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर आपका हुआ है 320। तो जितना भी ये टोटल खर्चा हुआ होगा, ठीक है, वैसे यहाँ पे तीनों को अलग अलग दिखा रखा था, आप तीनों को देखिए। मटेरियल्स में आपको यहाँ पे 40 हुआ है, इसके अंदर आपका 80 हुआ है, 80 40 120, और यहाँ पे आपका मटेरियल्स में हुआ है, ठीक है, कॉस्ट एट मटेरियल 160। तो यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 160 और आपका 80 हो जाएगा आपका 60 140, यानी कि आपके पास 60 यानी कि 2,40,000, 2,40,000 में आप 40 और ऐड कर दोगे, दिस वुड बी योर दिस वन। मटीरियल्स में आपका सारा खर्चा हो जाएगा, जितना आपका ओवरहेड है आपका टोटल यहाँ पे खर्चा हो जाएगा। आपका मटेरियल में यहाँ पे भी खर्चा है अभी 640 का, तो 640 का यहाँ पे हुआ है आपका, ठीक है, 640 यहाँ पे हुआ, बाकी उसको भी ऊपर वाले को ऐड करके मटेरियल का टोटल खर्चा, वेजेस का टोटल खर्चा और ओवरहेड का टोटल खर्चा आप निकाल लोगे। वेजेस वाला वही डायरेक्ट लेबर वाला, डायरेक्ट लेबर को आप क्या देते हो, वही तो देते हो, मजदूरी यानी वेजेस देते हो। तो टोटल खर्चा आप लोगों के पास, आपका खर्चा एक्सपेंस है। उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि आपने सामान बेचा होगा तो उसमें भी कुछ खर्चा आया है, तो ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे आपके पास आ चुका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपके पास 19,20,000 आपका क्या है, ये आपकी कॉस्ट है। आपने जो सामान, आपने मटेरियल में पैसा लगाया, वेजेस में पैसा दिया, ओवरहेड, यानी कि ये आपका सारा का सारा प्रोडक्शन का काम है। आपने इतना सामान, इतने में आपने अपना सामान बनाया है, अब आपकी कॉस्ट हो गई। जब आप गुड्स सोल्ड बेचोगे उसकी आपकी कॉस्ट आ गई, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास ये आ गया। तो आप यहाँ पे बैलेंस करोगे, आपके 3 फेजेस में बनता है पीएनएल, इसका फोरकास्ट पीएनएल बोलते हैं हम इसे। इससे अच्छे से कर लो, क्या पता क्वेश्चन में ये ना बोल के ये आपका एज अ वर्किंग नोट बने और आपको यही बनाना पड़ जाए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको हर चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए मैं वाला क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो आप, ये आपका बैलेंस बन जाएगा, इसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब नेक्स्ट आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आप यहाँ पे उतार लोगे, आपको पता है यहाँ से आप डायरेक्टली पोस्टिंग करते हो। इसके लिए यहाँ पे आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद आप यहाँ पे सेल्स कर रहे हो 24 लाख की, 24 लाख का आपका क्या था, आपका सेल्स था 24 लाख का। दोनों का जब आप टोटल करोगे, जिसका ज़्यादा होगा, यानी किसी का ज़्यादा होगा 24 लाख, जब इसमें आप इसको आप कैरेट बैलेंस जो आपका प्रॉफिट हो गया। आपने ये समझो कि आपने इतना पैसा लगाया था कॉस्ट ऑफ गुड, इतना आपने कॉस्ट लगाया था गुड्स सोल्ड करने के लिए, इतना प्रोडक्शन, और आपका सेल्स हुआ 24 लाख का, तो आपके पास प्रॉफिट आया। सिंपल सी बात है, 19,20,000 का सामान आपने बेचा है, मतलब, और आपके पास सेल्स, मतलब आपका सेल्स में प्रॉफिट हुआ है 24 लाख का, तो आपके पास प्रॉफिट आ गया 4,80,000 का। सिंपल है। तो आप अगली साल आप प्रॉफिट यहाँ पे उतार लोगे बैलेंस में, और बैलेंस निकालने के बाद आपने इंटरेस्ट दिया है डिबेंचर्स पे, इंटरेस्ट आपका कितना है, वेस्ट यहाँ पे वेट फॉर अ वाइल, ठीक है। अब वेट, यहाँ पे आपके पास गिवन है कि आप लोगों को इंटरेस्ट देना है किस पे, डिबेंचर्स पे। डिबेंचर्स पे, हाँ, आपको क्वेश्चन में गिवन था डिबेंचर्स भी। अगर आपको डिबेंचर्स गिवन होगा, आपको पता है डिबेंचर्स का तो आपको पेमेंट करना ही होता है, तो 2 लाख पे 8% निकाल लोगे, 2 लाख पे 8% निकालोगे तो कितना आएगा, 16,000। 8% निकालोगे, 8 2 जा 16, 16,000 आप लोगों के पास डिबेंचर्स, ये तो आपको पेमेंट करनी होती है। अगर आपको डिबेंचर्स नहीं दे रखे होते, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में डिबेंचर्स नहीं गिवन होते, तो आप क्या करते, आप यहाँ पे ये नहीं करते, आप डायरेक्टली आपका आंसर यही हो जाता, सिंपल है। बट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, या आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता, बट आपको नेट प्रॉफिट पे जाना है यहाँ पे। तो आपके पास डिबेंचर्स पे आपको गिवन है, तो आप 16,000 का पेमेंट करोगे, जब आप बैलेंस करोगे 4,80,000, 4,80,000, तो आपके पास नेट प्रॉफिट बनेगा, दिस इज 4,64,000। आपको पता है नेट प्रॉफिट हम किसे बांटते हैं, जो अपने कंपनी में पार्टनर्स काम करते हैं, आपने क्लास 12 में पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपका नेट प्रॉफिट आपके बैलेंस शीट में आ जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, क्योंकि अभी आप इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो 4,64,000 आपका नेट प्रॉफिट आ गया। ये आप लोगों के पास आपका लाइबिलिटी साइड आ गया। अब जो आपका कैश एंड बैंक बैलेंस फिगर बचेगा वो इस साइड बचेगा, तो आप इसको यहाँ पे टोटल कर लोगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे इसके वर्किंग नोट दिए गए हैं, सीधा बताया गया है कि हाँ आपको ये सब डिविडेंड अगर आपको दिया है, इनकम टैक्स आपको बांटना पड़ेगा, ये तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। ये क्वेश्चन आपको करना ही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक बार हाथ से जरूर करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा था नहीं, सिर्फ इतना बड़ा बड़ा देख के आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इस क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से आप इस पीडीएफ को, वीडियो को पॉज करके करिएगा। और जितने क्वेश्चन मैंने आपको 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन ही कहा है इलस्ट्रेशन नंबर 6 वाला आपको होमवर्क में, वो अगर आपसे ना हो तो मैं उसको वैसे भी करवाऊंगी, आपसे हो चाहे मत हो, आई डोंट केयर दैट एट ऑल, बट आप उसको कोशिश करिएगा। मैं ये चाहती हूँ कि आप उसको एटलीस्ट ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्राई करोगे तो आपको चीज़ें, आपकी कमी पता लगेगी, आपने इतने सारे क्वेश्चन की आपकी कमी कहाँ रह गई है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो क्लियर हुई होगी। जितने भी मैंने इलस्ट्रेशन करे आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट करके मुझे आप अपना बताओ कि हाँ आपको समझ में आया है या नहीं आया है, नहीं आया तो कौन सा पार्ट नहीं आया है, कहाँ पे मुझे आपको और भी ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, तो आई विल वर्क ऑन दैट। आई होप आपको अच्छे से यूजफुल लगा होगा ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।